16 महीने से ज्यादा समय हो गया और किस तरह से इजराइल ने हमास अपना सरवाइव कर पाया, वो किस तरह इजराइल के आज जानेंगे हम आज की वीडियो में। 23 अक्टूबर को जब आईडीएफ ने गजा में इंटर करने के बारे में दुनिया को बताया और उसने बताया कि हम इंटर करते इसके साथ हम लीडर को खत्म कर देंगे, और दुनिया वालों ने भी मान लिया कि शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि ना ही पास कोई अमेरिका जैसा दोस्त था और ना ही उनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग थी, ना ही उनके पास इतना वेपन्स थे कि वो इजराइल जैसे सुपर पावर से फाइट कर सकते थे। जनरली कहा जाए कि जब इजराइल ने याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया को मार दिया और साथ में हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह के भी मारे जाने के बाद जिस तरह से हिजबुल्लाह ने भी अपने हथियार डाल दिए, पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि अब इजराइल बहुत ही इजीली और आसानी से ये जंग जीत लेगा, अब तय है, कंफर्म है। लेकिन ऐसा कौन था आखिर प्लान था जिसने स्ट्रांग बना दिया, और ऐसा कौन था वो तरकीब जिससे उसने इजरायली फौज को, आईडीएफ को अपने जंगल में फंसा दिया। चलिए जानते हैं शुरू से। ये जो युद्ध रहा था, एक तरफ आईडीएफ जैसा सुपर पावर है और एक तरफ ग्रुप, जब ये आमने सामने होते अंजाम मालूम था, उसने तैयारी भी कर रखी थी कि वो जानता था हमारे पास वेपन्स नहीं है, हमारे पास सैनिक नहीं है, हमारे पास ना ही कोई अमेरिका जैसा दोस्त है, फिर भी वो जंग में कूद गया और उसने इस जंग को गुरिल्ला टाइप में लड़ा, गुरिल्ला वॉर के टाइप में लड़ा। हाँ, गुरिल्ला वही वॉर है जो अमेरिका और वियतनाम में भी लड़ी गई थी। उसका मेनली होता ऐसा है कि आप सामने आइए, बाहर निकलिए, दुश्मन आपके सामने, आप उनको वार करिए, हिट करिए, उसके बाद छुप जाइए, मतलब वार करो, हमला करो और नजर बिना और गायब हो जाओ। इसी तरह से अंदाज इजराइल के बड़े बड़े टैंक को भी गिरा दिया। आईडीएफ के बड़े बड़े जो लीडर होते थे, जब वो चलते थे उसके बाद चुपके से कहीं से आते थे, हम हथियार निकालते थे और उसके ऊपर दागते थे। सबसे पहले क्या कि अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर डिवाइड कर दिया और अलग अलग जगह भेज दिया। अब होता ये था कि अगर कोई भी ग्रुप अगर हमला करता था अपनी उस सिचुएशन के हिसाब से, तो उसको किसी दूसरे से मेन से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। इससे होता ये था कि अगर कोई टैंक या इजरायली फौजी या आईडीएफ का कोई भी सामने जब आता था तो किसी से परमिशन उनको नहीं लेना पड़ता था, वो डायरेक्ट अपने सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेते थे। अच्छा, उसका एक फायदा और ये होता था कि अगर मान लीडर पकड़ा गया तो वो पीछे के ग्रुप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाता था कि वो जैसे अगली कदम उनका क्या होने वाला है, वो किधर जाने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं। इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन इजराइल के पास नहीं जा पाती थी। और होता ये था कि अगर जैसे कि हमास के जो मेंबर होते थे, जो उनके ग्रुप होते थे, वो छुपते थे मेनली सुरंग में। जब सुरंग में वो रहते थे, उनको नहीं पता था कि अब दूसरे वाला जो ग्रुप है वो किस सुरंग में है, कहाँ पे है और उनका अगला प्लान क्या है। तो उसका एक मेन उनको ये फायदा मिलता है कि जब इजराइल ने मेंबर को पकड़ा, एक लड़ाके को पकड़ा और उसने उसको टॉर्चर किया, मारा पीटा और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करी तो वो इंफॉर्मेशन निकल नहीं पाती थी। वैसा क्यों? क्योंकि उस मेंबर को खुद ही नहीं पता कि अगले वाला ग्रुप क्या करने वाले और कहाँ पे होगा। के अंदर ही हमास ने एक ऐसा सुरंगों का जाल बिछा रखा था कि अगर इजराइल का कोई भी सैनिक एक सुरंग को पकड़ भी लेता तो उसको डिटेक्ट कर लेता था, पहचान लेता था कि इसके अंदर हमास के सैनिक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको उतनी सक्सेस नहीं मिलती थी क्योंकि वो सुरंग कुछ दूर जाके, कुछ किलोमीटर पे जाकर वहां पे बंद हो जाती थी। फिर उसके बाद एक दूसरी नई सुरंग होती थी। आप यूं समझ लीजिए कि दुनिया में सेकेंड नंबर पर गजा में यही सुरंग का जाल मिला पूरी दुनिया में, जिसमें गजा में सबसे ज्यादा सुरंग डिटेक्टिव करी गई हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर इजराइल ने मान लो कि एक सुरंग को पकड़ लिया और उसके अंदर पानी भी भर दिया, तो क्या आप ये सोचते हैं आप गया? नहीं, क्योंकि उसी के जैसे 50 सुरंगे और हैं। और अगर मानो अगर इजराइल ने 10 सुरंग पकड़ लिया, 10 सुरंग को पहचान लिया कि हाँ इस सुरंग के अंदर ये हो सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है उनको वहां पे भी कुछ खास नहीं मिलता था क्योंकि हमास ने उस चीज को बहुत ही ज्यादा सोच समझकर बारीकी से उसको तैयार किया हुआ प्लान था। उन्होंने 20 साल ट्रेनिंग ले रखी थी कि किस तरह से सुरंग के अंदर सर्वाइव किया जाता है। अगर ऐसी कुछ मुसीबत आती है तो हम सुरंग के अंदर अपने आप को कैसे जिंदा रख सकते हैं। उस सुरंग में ही हम
अपने पूरे महीने क्या, सालों का, 2 साल का, 4 साल का पूरा खाने पीने का इंतजाम भी कर लिया था कि अगर हमको बाहर से कोई भी फूड नहीं मिलता है, हम अपने आप को इस सुरंग में कैसे सरवाइव करेंगे, किस तरह से जिंदा रहेंगे। वो खुद जिंदा रहे और उन्होंने उन लोगों को भी बिल्कुल ठीक रखा जिनको उन्होंने बंदी बनाया था। उनको भी पूरे खाने पीने की, पूरी मेडिकल की सुविधा सब कुछ अवेलेबल वहां पे कर रखी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को लाइक कर दे। आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में केवल 2 सेकंड जाएगा।